वेलकम बैक। तो आज हम लोग फिर ऑप्टिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कि इमेज फॉर्मेशन में कौन कौन से रूल हम लोग अप्लाई करेंगे जिसकी वजह से किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। तो यहाँ बेसिकली हम लोग स्फेरिकल मिरर पे ही फोकस करेंगे। हम लोग ये देख चुके हैं कि स्फेरिकल मिरर दो टाइप के थे, एक कॉनकेव था और दूसरा कॉन्वेक्स था। डिफिनेशन क्या था ये सब कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो रूल समझने के पहले हमें ये दिमाग में रखना है कि इमेज बनने के लिए कम से कम दो रिफ्लेक्टेड रेज जो किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके आ रही है उनका किसी पॉइंट पे इंटरसेक्शन होना जरूरी है। या तो वो इंटरसेक्ट करें या फिर इंटरसेक्ट करते हुए दिखें, ये आपको दिमाग में रखना है। फिर रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का भी कॉन्सेप्ट आपको पता है, ये सब आपको दिमाग में रखना है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि हाउ यू कैन फॉर्म द इमेज in the case of concave mirror when the object is situated at different position। तो पहले रूल नंबर फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। रूल नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या है? रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है कि अगर किसी स्फेरिकल मिरर पे, हम लोग बेसिकली कॉनकेव मिरर को यहाँ भी डिस्कस कर रहे हैं। कॉनकेव मिरर के केस में, स्फेरिकल मिरर में अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गिरती है तो गिरने के बाद हमेशा ये फोकस से होके पास करेगी। ध्यान दें, कोई भी लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, देखें ये लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, हमें रिफ्लेक्शन के बाद उस मिरर के फोकस से होके पास करेगी। जितनी भी लाइट रे, अगर मान लो मैंने एग्जांपल के तौर पे मैंने एक लाइट रे यहाँ लिया तो ये भी फोकस से ही होके पास करती। तो रूल फर्स्ट क्या है? अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर passes through its focus after reflection from the mirror। यानी कि हर वो लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है मिरर पे गिरेगी, गिरने के बाद हमेशा वो किससे पास होके जाएगी? जी हाँ, फोकस से होके जाएगी। और फोकस क्या है? फोकस एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो प्रिंसिपल एक्सिस पे सिचुएटेड होता है। ये वो पॉइंट है जहां प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली सारी लाइट रेज आके मिलती हैं। तो ये आपको ध्यान देना है और ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था। रूल नंबर सेकंड क्या है? रूल नंबर सेकंड ये कहता है कि वो सारी लाइट रेज जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाती हैं, जैसे ही मिरर पे गिरती हैं रिफ्लेक्ट होके दोबारा अपने पाथ को रिट्रेस करती हैं। यानी कि अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। यानी उसी पाथ को दोबारा वो फॉलो करते हुए चली जाती हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, जब भी कोई लाइट रे किसी स्फेरिकल मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, यानी कॉनकेव मिरर की बात की जा रही है, तो जैसे ही गिरा यहाँ पे गिरने के बाद दोबारा उसी पाथ को फॉलो करेगा। ऐसा क्यों हो रहा है आप एक बार दिमाग में जरूर सोचेंगे। तीसरा जो लॉ है वो क्या है? ध्यान दें, रूल नंबर थर्ड जो है ये फर्स्ट लॉ का या फर्स्ट रूल का जस्ट रिवर्स है। फर्स्ट रूल में मैंने क्या बताया था? फर्स्ट रूल में मैंने ये बताया था कि वो सारी लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ये रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा फोकस से होके पास करती है। रूल थर्ड जस्ट इसका रिवर्स है। रूल्स थर्ड क्या कह रहा है? रूल्स थर्ड के अकॉर्डिंग हमें ये जानना है कि वो सारी लाइट रेज जो बेसिकली आपका फोकस से होके पास करता है रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। इस फिगर में समझें, ये हमारा स्फेरिकल मिरर कॉनकेव मिरर है। मैंने ये कहा कि यहाँ पे कोई लाइट रे फोकस से होके जा रहा है, ये एरो जो है इंसिडेंट वेव की बात कर रही है और ये जो सिंबल है ये रिफ्लेक्टेड वेव की बात कर रही है। तो कोई भी लाइट रे जो फोकस से होके जाएगा और मिरर पे गिरेगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। दिस इज द जस्ट रिवर्स ऑफ रूल नंबर फर्स्ट। रूल फोर्थ क्या है? रूल फोर्थ ये कहता है कि जब कोई लाइट रे किसी स्फेरिकल मिरर के पोल पे गिरा तो पोल पे जितने एंगल से गिरता है रिफ्लेक्ट भी उतने ही एंगल से होता है। यानी कि अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल, शब्दों को ध्यान से समझेंगे, मेकिंग द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज द रूल नंबर फोर्थ। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ये लाइट रे जितना एंगल बनाएगा इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड भी उतना ही बनाएगा। ये आपको समझना होगा। अब इमेज फॉर्मेशन की बात की जाएगी। इमेज फॉर्मेशन के लिए मैंने कहा कि ये चारों रूल आपको अपने दिमाग में रखने हैं। अब इमेज फॉर्मेशन की अलग अलग कंडीशन होगी। ऑब्जेक्ट कहाँ है इस बात पे डिपेंड करेगा कि इमेज कैसे बन रहा है, और कॉनकेव मिरर की अभी हम बात कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट का अलग अलग सिचुएशन हो सकता है। बात करते हैं कि मान लीजिए कि पहले ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? पोल और फोकस के बीच में। यहाँ मैंने फिगर बनाया है। एक बार जब मैं ये कहूँ कि ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में, यानी कि जस्ट लाइक यहाँ पे कहीं हो। दूसरा ये है कि
एट द फोकस, यानी कि ऑब्जेक्ट को फोकस में रखा गया हो तो स्फेरिकल मिरर के द्वारा इमेज कैसे बनेगा। तीसरा है कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो तो उस केस में आपका इमेज कैसे बनेगा। चौथा है कि जब ऑब्जेक्ट को मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हो तो इमेज कैसे बनेगा। फिर लास्ट है कि जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड हो उस पर्टिकुलर केस में इमेज कैसे बनेगा। और सबसे लास्ट में जब ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से बहुत दूर हो, मतलब इन्फिनिटी पे हो, फार अवे, उस पर्टिकुलर केस में इमेज कैसे बनेगा। तो ये 6 डिफरेंट कंडीशन है ऑब्जेक्ट की जिसके लिए हमें देखना है कि इमेज कैसे बनता है। इमेज बनाने के लिए रे डायग्राम कैसे बनाया जाएगा, इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, नेचर क्या होगा, क्या वो वर्चुअल होगा, क्या वो रियल होगा, क्या वो इरेक्ट होगा, ये सब हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन 6 कंडीशन को डिस्कस करेंगे। ओके एंड गुड लक।